अपना मंदिर ईडी के दफ्तर को मानते हैं, जेल को मानते हैं, जहाँ उनका जीवन का 1/4 पार्ट जेल में बीतता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है? एक ऐसा उनके साथ धर्म है जो उल्टा लिखता है, उल्टा सोचता है, उल्टा बोलता है, उल्टा चलता है, तो उनके साथ संगत का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। महीना ये गद्दी पर थे, 18 महीना के अंदर सच्चाई यही है कि बिहार को 18 साल पीछे फिर ले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। कल बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। आज लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के एमएलए हैं रामसूरत राय। लालू यादव के ऊपर आप लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, आज ईडी दफ्तर वो पहुंच गए हैं। ये किसने कह दिया कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं? ईडी एक संवैधानिक संस्था है जो अपना काम करती है और निश्चित तौर पे ईडी उनके पास जाती है जो लोग लोकतंत्र में रह करके परिवार का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। और हम लोग तो अपने संविधान और अपने लोकतंत्र का मंदिर हम लोग लोकसभा को मानते हैं। वो अपना मंदिर ईडी के दफ्तर को मानते हैं, जेल को मानते हैं, जहाँ उनका जीवन का 1/4 पार्ट जेल में बीतता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना है? सुनील सिंह भी आज जाते के साथ बयान दिए हैं कि हमारे लिए तो ये मंदिर है। आरजेडी वालों का, चाहे सुनील जी हों चाहे अन्य लोग हों, उनका पाठशाला ही एक अलग है। पढ़ाई ही उल्टा होता है, जिनका सोच ही उल्टा होता है, क्योंकि उल्टा करने वाले के साथ रहते हैं। एक ऐसा उनके साथ धर्म है जो उल्टा लिखता है, उल्टा सोचता है, उल्टा बोलता है, उल्टा चलता है, तो उनके साथ संगत का प्रभाव तो पड़ता ही है ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लड़ाई 17 महीने बनाम 17 साल का था। हम लोग नीतीश कुमार जो थक चुके हैं उनसे काम करवाया, युवाओं को रोजगार दिया। ये 17 महीना कुछ दिन यानी 18 महीना ये गद्दी पर थे। 18 महीना के अंदर सच्चाई यही है कि बिहार को 18 साल पीछे फिर ले गए। अब उसको सब लोगों को मेहनत करके फिर आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये परिवार के अलावा आज तक कुछ सोचे ही नहीं। परिवार के अलावा कुछ नहीं सोच पाए, कुछ नहीं कर पाए, जुमलाबाजी करते रह गए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। और निश्चित तौर पे हम सब लोग डबल इंजन की सरकार को लेकर आगे चलेंगे। बिहार की गति तेज होगी। सभी पंचायतों में जो काम रुका हुआ था अब काम तेजी से चलेगा। ये हम सबों की शुभकामना है। क्या आपको लगता है कि अब नीतीश कुमार आप लोग के ही साथ रहेंगे, अब फिर से वो पलटी मारने वाले नहीं हैं? जो कल का खोया आज मिला है वो हमारा ही है और शुरू में भी हमारा ही था, कल भी हमारा होगा। कोई घर परिवार के लोग नाराज़गी से या किसी कारण से या किसी लालच में कहीं चले जाते हैं, पुनः लौट के आ गए हैं, तो स्वागत योग्य बात है। आगे साथ में हैं और रहेंगे और सरकार भी चलाएंगे। रीतलाल यादव आरजेडी के एमएलए वो कह रहे हैं कि इन लोगों को से हमने 17 महीना के लिए मजबूती से सत्ता छीना और युवाओं को रोजगार दिया। ये लोग काम करने वाले नहीं हैं। ये लोग नकली बातें करने में माहिर हैं। और आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार बनी थी 2020 में, और एनडीए के माननीय मंत्री पंचायती राज के सम्राट चौधरी जी हों, चाहे राजस्व विभाग में हम हों, चाहे मंगल पांडे जी हों, चाहे उद्योग विभाग में शाहनवाज हुसैन जी हों, ये सारे हमारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे थे, जो जनता आपको बताएगी, जनता फीडबैक देगी। और मैं भी लगभग 20 महीना मंत्री था, हमको भी काम करने का मौका मिला था और लोगों को भी काम करने का मौका मिला। सब लोगों ने मिल करके हम लोगों ने नियुक्तियाँ की, पोस्टिंग किया, उसी चीज़ को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए, जो आपके भी रिकॉर्ड में भी होगा। आप देख सकते हैं निकाल करके कि क्या उन्होंने किया। जिसका पोस्टिंग हमने कर दिया उसी का ये सर्टिफिकेट बांट रहे थे। तो निश्चित तौर पे एनडीए का सब योजना बनाया हुआ कुछ क्षण के, कुछ पल के लिए आए और मंच पर खड़े होकर के अपना शाबाशी और वाहवाही लूट रहे हैं। ये एनडीए का देन था जो कि सर्टिफिकेट बटा है। जदयू के प्रवक्ता हैं जो मोर्चा खोले हुए हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि ये लोग नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे। क्या आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे? जग जाहिर है, पिता के द्वारा जो चार्जशीटेड है, जो ईडी का अभी समन आया है, जवाब देने गए हैं, तो इस तरह से लोग कयास लगाते हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। और जब आएगा तो मैं मजबूती से आपके साथ रखूंगा। तो आपने सुना बीजेपी एमएलए रामसूरत राय क्या कुछ कह रहे थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज फोनेशन के साथ।